सबसे पहले बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनको निफ्टी 50 में ऐड किया गया या फिर जिनको बाहर निकाला गया। हालांकि इसको लेकर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया गया है। तो मैक्स हेल्थ केयर और इंटरग्लोब एविएशन को निफ्टी 50 में ऐड किया जा रहा है। साथ ही इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प को आउट किया जा रहा है। तो ये सारे बदलाव 30 सितंबर से लागू होंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी कंपनी निफ्टी 50 में आती तो क्या होता है दोस्तों, उसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो देखने को मिलता है। खासतौर पर अगर देखा जाए, एक अनुमान है कि इंटरग्लोब एविएशन में 537 मिलियन डॉलर तक का इन्फ्लो आ सकता है। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प में 412 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो आ सकता है। तो ये कंपनियां अब काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली हैं। साथ ही जो कंपनियां बाहर निकल रही हैं उनमें से आउटफ्लो रहेगा, तो उनके ऊपर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वीकेंड पर एक और खबर देखने को मिली फुट्सी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स की। यहाँ पर दोस्तों कई सारी कंपनियों को ऐड किया जा रहा है। अगर उनके नाम देखें तो आप पढ़ सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑथम इन्वेस्टमेंट, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग, गॉडफ्रे फिलिप्स, जेके सीमेंट और एमसीएक्स, साथ ही नारायण हृदयालय। इन कंपनियों को दोस्तों ऐड किया जा रहा है फुट्सी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर, यानी 8 कंपनी इसमें ऐड हो रही है। तो यहाँ पर भी ये कंपनियाँ काफ़ी फोकस में रहेंगी, क्योंकि कोई भी कंपनी इसमें ऐड होती है तो वो भी काफ़ी पॉपुलर देखने को मिल जाती है। तो इन कंपनियों को भी चाहे तो आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। मजगांव डॉक शिप बिल्डर, इस कंपनी के ऊपर खासतौर पर बाजार की निगाह रहेगी, क्योंकि सेंटर ने क्लियर कर दिया डिफेंस मिनिस्ट्री को, जो मजगांव डॉक का हमें 70,000 करोड़ का सबमरीन का डील देखने को मिल रहा था, इस बार अब बातचीत शुरू होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो कह सकते हैं ये भी मजगांव डॉक के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खबर है। इनके अलावा बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। कंपनी को 1473 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला है ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनका जाजंग आयरन ब्लॉक देखने को मिलता था, उसको लेकर ये इनको नोटिस दिया गया है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों सीएट के बारे में। इन्होंने 171 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट किया श्रीलंका के साथ में। वहाँ पर दोस्तों ये अपना काम करेंगे, यानी अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो सीएट के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट खबर है। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करेंगे, ये डेवलप करेंगे 7 एकड़ में एक ऑफिस स्पेस, 5 स्टार होटल भी बनाएंगे चेन्नई के ओएमआर में। तो ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। रेलटेल की बात करेंगे। रेलटेल को दोस्तों 13 करोड़ रुपए का राजस्थान की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, तो इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। रेलटेल को लगातार ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम को वीकेंड पर भी एक ऑर्डर मिला था, जिसका इम्पैक्ट हमें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अब इस कंपनी को लोकोमोटिव वर्क के लिए एक और ऑर्डर मिला है। कह सकते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम को जो एलओए मिला है वो 91 करोड़ रुपए का है। तो कह सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट खबर है, तो चाहें आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इससे पहले गार्डन रीच शिप बिल्डर से इस कंपनी को 467 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। तो कह सकते हैं लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा, इस कंपनी के ऊपर ये बाजार की नजर रहेंगी। कंपनी के बोर्ड ने 3000 करोड़ के फंड रेजिंग को मंजूरी दे दिया। कंपनी दोस्तों क्यूआईपी के जरिए या फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड के जरिए और अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके जरिए ये कंपनी फंड रेज करेगी। तो ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से बाजार के रडार पर रहने वाली है। टायर से रिलेटेड कंपनियों के ऊपर नजर रख सकते हैं। 7 से 8% की ग्रोथ को लेकर FY26 में इन्होंने अनुमान जताया है। तो टायर से रिलेटेड वाली कंपनियां भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली हैं। खास तौर पर यस बैंक, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया 24.99% की एक्विजिशन को। किसको? एसएमबीसी को, यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को। ये इसमें दोस्तों हिस्सा ले सकते हैं। यस बैंक को लेकर जो बीच में खबरें आई थी आरबीआई की तरफ से, ये जो अप्रूवल आया कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। साथ ही ये भी कहा गया है एसएमबीसी इस हिस्सेदारी को लेकर प्रमोटर तो नहीं बन पाएगा। ये ऑफर 1 साल तक के लिए फिलहाल कह सकते हैं इसकी वैलिडिटी रखी गई है। तो यस बैंक को भी इस न्यूज़ की वजह से चाहें तो आप रडार पर रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस खासतौर पर अनिल अंबानी के यहाँ पर सीबीआई के हमें कई सारे छापे देखने को मिले। तो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सभी कंपनियां काफ़ी खबरों में देखने को मिलेंगी। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। खासतौर पर रिलायंस इंफ्रा के ऊपर, रिलायंस पावर के ऊपर जो सीबीआई का एक्शन देखने को मिला, रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर, तो इस वजह से कह सकते हैं इस ग्रुप से जुड़ी हुई सभी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। बात करेंगे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, तो इसमें भी एक न्यूज़ देखने को मिल रही। कंपनी 6.1% की बची हुई हिस्सेदारी को नोयान शिपयार्ड में एक्वायर कर रहे हैं। 45 करोड़ रुपए में ये डील होते हुए देखने को मिलने वाली है।
लगातार कंपनी दोस्तों इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रही है। तो ये भी कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है। इनके अलावा अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई दो कंपनियां, इनमें भी खबरें आई हैं जो मंडे को काफ़ी फोकस में रही, खासतौर पर अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइज। इनमें न्यूज़ देखने को मिली है 23 अगस्त को कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया है कि अडानी पोर्ट 70 एकड़ में दोस्तों लॉजिस्टिक पार्क कोची में बनाने वाला है, जिसमें 600 करोड़ रुपए तक का ये कंपनी खर्च करने वाली है। तो अडानी पोर्ट के लिए तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही अडानी एंटरप्राइज की तरफ से अपडेट दिया गया है कि कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया एक न्यू स्टेप डाउन होली ओन सब्सिडरी कंपनी, जिसका नाम सीजी सिंह गैस केमिकल रखा गया है। तो ये कंपनी जो रहेगी उसको इसका जो बिजनेस रहेगा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दोस्तों ये काम करेगी, जो इस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिली है। ये अडानी मुंद्रा सिनर्जी लिमिटेड के जरिए दोस्तों ये हम लोग को इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिले। तो ये भी कह सकते हैं इस कंपनी के लिए एक बड़ा अपडेट है। इनके अलावा मार्केट इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, क्योंकि सेबी के चेयरमैन की तरफ से जो हमें बयान देखने को मिला था कि वीकली एक्सपायरी को ख़त्म करने वाले हैं या फिर उसके टेन्योर को बढ़ाने वाले हैं, तो इसकी वजह से मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी लास्ट वीक काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो खासतौर पर बीएससी, एंजल वन, एनएसडीएल, सीडीएसएल जैसी कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में। इस कंपनी में फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, 16-17% तक इसमें रैली देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी को डीआरडीओ की तरफ से एक ऑर्डर मिला था। ऑर्डर मिलने के बाद इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। तो ये कंपनी भी कल के दिन काफ़ी फोकस में रहेगी। क्या ये रैली कंटिन्यू रहती है, इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा एएसएम की लिस्ट में भी बदलाव किए गए, जो वो भी कल से ही लागू होंगे 25 अगस्त से। 11 कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम में आई, तो कोई बड़ी कंपनी तो नहीं है, तो चाहे तो आप एक कंपनी यस इनोवेंचर इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही KIOCL के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। 6 कंपनी बाहर निकाली गई शॉर्ट टर्म की लिस्ट से, इनमें कानून को फाइनेंस, मॉर्गन वेंचर, ऑप्टिमस फाइनेंस जैसी कंपनियों के ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखा जाए 5 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ। इनमें एक कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आहा सोलर टेक्नोलॉजी और आदित्य कंज्यूमर। ये दोनों कंपनियों को चाहें तो आप फोकस में रख सकते हैं। वाडीलाल एंटरप्राइज को इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया है। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, इसको एक स्टेज राहत दी गई। स्टेज 2 में कंपनी थी, स्टेज 1 में आ चुकी है। इनके अलावा बाहर निकलने वाली कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखा जाए तो कई सारी हैं, जिनमें खास तौर पर आप चाहें तो एक कंपनी काफ़ी फोकस में रही है, पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको बाहर निकाल दिया गया है। अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। त्रिशक्ति इंडस्ट्री के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। के कल्पना प्लास्टिक, के कल्पना इंडस्ट्री, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। चाहें तो आप एवरो इंडिया के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से इन कंपनी में भरपूर एक्शन रहेगा, तो आप चाहे इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अमेरिका में फ्राइडे के दिन बाजार में काफ़ी ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। डाउ जोन्स 850 पॉइंट के आसपास रैली दिखाया था। लगभग कह सकते हैं 2% के आसपास के डाउ जोन्स में हमें रैली देखने को मिली थी। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा, डाउ जोन्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका। नेस्डेक की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों अच्छा खासा मोमेंटम दिखा, इसमें भी लगभग 2% की रैली रही, 400 पॉइंट के आसपास। नेस्डेक में भी शानदार परफॉर्मेंस रहा। हालांकि नेस्डेक ऑलरेडी कई रिकॉर्ड हाई बना चुका है, अभी कह सकते हैं उसी के आसपास चल रहा है। तो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस क्यों आया, उसके पीछे के कुछ कारण हैं, और ये जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, क्या इसके पीछे की जो वजह है उसकी वजह से हमारे भारतीय बाज़ारों पर भी असर पड़ेगा? यस दोस्तों, इसका इम्पैक्ट सबसे पहले कल के दिन भारतीय बाज़ारों के ऊपर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर गिफ्ट निफ्टी देखा जाए, इसी न्यूज़ की वजह से हम लोग को हरे निशान में देखने को मिल रही है। यानी कह सकते हैं कल हम लोगों को अच्छा खासा माहौल देखने को मिल सकता है। अब ये डाउ जोन्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों आया दोस्तों? केवल और केवल जो यूएस के जो फेड के जो चेयरमैन हैं जेरोम पोवेल, उनकी तरफ से एक ऐसा बयान देखने को मिला जो चौतरफा अमेरिका में हम लोगों को बाज़ारों में रैली देखने को मिली। अब वो बयान क्या है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके भारत के लिए क्या मायने हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यूएस फेड के जो चेयरमैन है हमें जेरोम पोवेल जो देखने को मिल रहे हैं, इनकी तरफ से दोस्तों हम लोगों को एक तरफ से एक संबोधन देखने को मिला। तो वहाँ पर इन्होंने दोस्तों क्या कहा, इन्होंने कहा है कि सारी चीज़ें जो हमारे अनुमान है उसके आसपास आ रही है। यानी इन्होंने इंडिकेशन दिया है कि सितंबर में जो हम लोग को इनकी मीटिंग देखने को मिलेगी उसमें क्या कर सकते हैं, रेट
कट कर सकते हैं। और कई बार रेट कट को लेकर ट्रंप के साथ में इनका विवाद भी चला है, यानी कि रेट कट की हम लोग को अब होप देखने को मिल रही है, आशा देखने को मिल रही है। और इसी खुशी में दोस्तों हम लोग को अमेरिका के बाज़ारों में अच्छा खासा माहौल देखने को मिला। तो रेट कट होगा तो इसका इम्पैक्ट दोस्तों हमारे बाज़ारों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार एफआईआईज बाज़ार से निकल कर जा रहे हैं। भारतीय बाज़ारों की खासतौर पर बात की जाए तो एफआईआईज का कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारे भारतीय बाज़ारों में बिकवाली है वो थोड़ा बहुत रुक सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। साथ ही कुछ और चीज़ें हम लोग को देखने को मिली हैं कि अगर ऐसा होता है, यानी कितना अनुमान है, 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर रेट कट का अनुमान देखने को मिल रहा है कि यूएस फेड की जो आने वाली मीटिंग होगी उसमें ये हम लोग को ऐलान होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये तो फिलहाल अभी अनुमान चल रहा है। तो ये भारतीय बाज़ारों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डीआईएस की तरफ से तो बाज़ार को फिलहाल काफ़ी ज़्यादा संभालने की कोशिश की गई है। एफआईआईज की अगर बिकवाली रुकती है तो बाज़ार के लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा साबित हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से दोस्तों ये होगा, आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंसिडर कर सकते हैं आने वाली जो पॉलिसी रहेगी इसमें 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर रेट कट। तो कह सकते हैं दो तरफा हम लोग को भारत के लिए, भारतीय बाज़ारों के लिए कहीं ना कहीं बड़े अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों कुछ अनुमान तो ऐसे भी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले 2 सालों के अंदर आरबीआई 75 बेसिस से लेकर 100 बेसिस पॉइंट के आधार पर रेट कट कर सकता है। तो ये भी दोस्तों कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। बाज़ार के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी अच्छा हम लोग को चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री की तरफ से जो जीएसटी में बदलाव को लेकर जो खबरें देखने को मिली उसकी वजह से बाज़ार में ऑलरेडी हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अगर ये 2-3 चीज़ें और हो जाती हैं तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। तो ये भी कह सकते हैं आरबीआई भी रेट कट कर सकता है। तो ये भी बाज़ार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से कह सकते हैं बाजार के ऊपर इस हफ्ते भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। रसिया यूक्रेन वार, इस पर भी हम लोगों को नज़र रखनी है, क्योंकि जो ट्रंप और पुतिन की बातचीत देखने को मिली, जेलेंस्की के साथ बातचीत देखने को मिली, उसके बावजूद हम लोग को अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। क्योंकि बीच में दोस्तों हुआ था कि रसिया की तरफ से कुछ हमले किए गए यूक्रेन के ऊपर, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं बाज़ार में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी पैदा कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बाज़ार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एक और पॉइंट है दोस्तों, वो है टैरिफ। अभी आपको पता है टैरिफ को लेकर अभी थोड़ी सी हम लोग कह सकते हैं खबरें कम होते हुए देखने को मिली, जबकि पहले ऐलान किया गया था 27 अगस्त से भारत के ऊपर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगेगा और अमेरिका से एक डेलीगेशन भारत भी आने वाला था, वो फिलहाल हमें रुकते हुए देखने को मिला है। तो अभी क्या अपडेट आएंगे टैरिफ को लेकर, क्या अनाउंसमेंट होंगे, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ये भी बाजार की चाल को बदल सकते हैं, तो इनके ऊपर भी खास तौर पर हमको नज़र रखनी है। अब सवाल उठता है कि ये जो रेट कट होगा इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा। तो दोस्तों आईटी कंपनियों के ऊपर सबसे ज़्यादा कल के दिन आपको नज़र रखनी है, क्योंकि नैस्डैक हरे निशान में रहा, डाउ जोन्स हरे निशान में रहा। आईटी कंपनियों को ज़्यादातर बिजनेस हम लोगों को अमेरिका में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ओरेकल फाइनेंशियल, 63 मून टेक्नोलॉजी, जेनसा टेक, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, मैस्टेक, बिरला सॉफ्ट, न्यूजन सॉफ्टवेयर, और ये सभी कंपनियां आप चाहें तो अपने फोकस में रख सकते हैं। साइंट, एलटीटीएस, एनआईआईटी, ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि आईटी से जुड़ी हुई कंपनी के ऊपर जब भी रेट कट की बात आएगी इनके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर आप चाहें तो इन कंपनियों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 1:1 के रेशो में जो बोनस था उसकी रिकॉर्ड डेट हम लोग को 26 अगस्त देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिली, निफ्टी 50 का पार्ट है ये कंपनी। तो कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से बाजार में इसकी वजह से भी काफ़ी हलचल रह सकती है। क्रेटो सिस्कॉन, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने 2:25 के रेशो में बोनस का ऐलान किया था, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। इसकी भी रिकॉर्ड डेट हमें 25 अगस्त से ही देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी भी बोनस की वजह से काफ़ी फोकस में रहेगी।
इनके अलावा करूर वैश्य बैंक की बात करेंगे, इसने भी दोस्तों बोनस का ऐलान किया था 1:5 के रेशो में। इसकी रिकॉर्ड डेट हमें 26 अगस्त देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर भी बाजार की काफ़ी निगाहें रहने वाली। साथ ही हाइड्रो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने रिकमेंड किया था बोनस 8:5 के रेशो में। 28 अगस्त इसकी भी रिकॉर्ड डेट है, तो बोनस की न्यूज़ की वजह से ये कंपनियां भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली हैं। इनके अलावा कई सारी कंपनी में हम लोग को डिविडेंड भी देखने को मिलने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों में जैसे रेपको होम फाइनेंस में 2.5 रुपये का डिविडेंड रहेगा। साथ ही बजाज स्टील इंडस्ट्री में 1 रुपये का। इनके अलावा जिलेट इंडिया में 47 रुपये का डिविडेंड रहेगा। जय भारत मारुति में 70 पैसे का। जेबीएम ऑटो में 85 पैसे का। इन सभी कंपनियों में हम लोग को ये डिविडेंड देखने को मिलने वाले हैं। पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर की बात करेंगे, ये भी 65 रुपीज़ का दोस्तों डिविडेंड दे रहे हैं, तो 28 अगस्त इसकी भी रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इन कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्शन रहेगा, तो कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर भी इन कंपनियों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। तो आप चाहें इनको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।